हेलो बच्चों, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। तो बच्चों आज देखते हैं नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एक न्यू चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर के बारे में क्या करते हैं, इसका माइंड मैप डिस्कस कर लेते हैं और इस माइंड मैप के हिसाब से इस पूरे चैप्टर को बच्चों क्या करेंगे, रीड करेंगे। तो देखेंगे बच्चों माइंड मैप और उसके बाद फिर करेंगे क्वेश्चंस लगाते। तो पहले माइंड मैप समझते हैं और उसके बाद इस चैप्टर्स की बच्चों शुरुआत करते हैं। तो ये बच्चे क्या माइंड मैप मैंने बना दिया है। इस माइंड मैप को देखना है कि किस तरीके से हमें इसको रीड करना है, इस पूरे चैप्टर को इसी हिसाब से पढ़ना है। तो माइंड मैप हमें कैसे देखना है, पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये पूरा का पूरा चैप्टर बस टू इक्वेशंस रहेंगे, पेयर रहेंगे और टू वेरिएबल्स में रहेंगे, यानी टू अननोन क्वांटिटी उसके अंदर होंगी, यानी एक्स और वाई हम लेंगे मोस्टली सभी क्वेश्चंस में। ऐसा नहीं कि एक्स और वाई, कुछ और भी वेरिएबल्स अननोन ले सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, इसमें माइंड मैप को एक बार डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। क्या मान लो पहले तो सिस्टम क्या होता है, जस्ट एक लीनियर इक्वेशन। अब एक से ज़्यादा इक्वेशंस जब बच्चे इन्वॉल्व हो जाएंगे तो एक सिस्टम बन जाएगा। उन सिस्टम्स के बारे में देखेंगे। तो सिस्टम बच्चे कैसे हो सकता है, जब एक से ज़्यादा इक्वेशंस हम लेंगे तो उन इक्वेशंस में बच्चों कुछ आपस में रिलेशंस होगा। तो उन रिलेशंस के हिसाब से हम उसका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़ने वाले हैं। तो वो दोनों लाइनों में आपस में रिलेशंस हो सकता है। वो कैसी दोनों लाइनें हो सकती हैं, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो सकती हैं बच्चों, वो एक दूसरे पे क्या हो सकती हैं बच्चों, डिपेंडेंट हो सकती हैं। और एक बच्चों क्या है, यानी इंडिपेंडेंट रहेंगी बच्चों तो कैसे हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट सिस्टम। अगर वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, यानी उनके बीच में कोई रिलेशंस, उसके सॉल्यूशंस एक दूसरे से डिपेंडेंट हैं, तो वो डिपेंडेंट इक्वेशंस हो जाएंगी। अगर उनके सॉल्यूशंस बच्चे एक्स और वाई की वैल्यूज जो आएंगी उस इक्वेशंस में, अगर वो आपस में मैच नहीं, एक दूसरे से डिपेंडेंट नहीं है, इंटरकनेक्टेड नहीं है, एक लाइन अलग रास्ते को फॉलो करेगी, दूसरी लाइन अलग रास्ते को फॉलो करेगी बच्चों, तो वो इंडिपेंडेंट सिस्टम बोला जाएगा। इनकंसिस्टेंट में बच्चों क्या है कि टू लाइंस रहेंगी और दोनों लाइंस बच्चों पैरेलल चलेंगी। तो यानी उनका कहीं पे भी कोई ऐसा नहीं होगा कि बच्चों कहीं पे भी उनकी क्या मीटिंग हो, कहीं पे भी इंटरसेक्ट हो, ऐसा कहीं नहीं होगा। इसलिए वो बच्चों को पूरा सिस्टम क्या कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट। वन बाई वन पूरा पढ़ेंगे। पहले इसके फॉर्म देखेंगे, जनरल फॉर्म क्या होती है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में, यानी फिर पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में दूसरा। उसके बाद बच्चे करने वाले हैं कि जब हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होंगी तो अब देखो कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस लिख लेते हैं बच्चों जनरल फॉर्म। ठीक है, तो जनरल फॉर्म बच्चों क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। जब हम किसी भी एलजेब्रा के एक्सप्रेशंस को इक्वल करते हैं या इक्वेट करते हैं 0 को, तो वो एलजेब्रा के इक्वेशंस बच्चों कन्वर्ट हो जाता है किस में, इक्वेशन है। तो एलजेब्रा का एक्सप्रेशन अब यहाँ पर लीनियर की बात करेगा तो मान लो अगर एक या एक से ज़्यादा अननोन वेरिएबल्स को इन्वॉल्व करके अगर उसको हम इक्वेट 0 कर दें तो वो क्या करेगा बच्चों, लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। बस लीनियर इक्वेशन से ये याद रखना है, या हम वन वेरिएबल या उससे ज़्यादा वेरिएबल्स यूज़ करने वाले हैं एलजेब्रा एक्सप्रेशन से, मतलब कितने भी वेरिएबल्स हम लें बच्चों, उनकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1, तो वो पूरा का पूरा एलजेब्रा का एक्सप्रेशन बच्चों क्या कहलाएगा, लीनियर एक्सप्रेशन कहलाएगा। जैसे इसमें समझेंगे, हमने एक एलजेब्रा का एक्सप्रेशन लिया, इसमें दो अननोन क्वांटिटी हैं एक्स एंड वाई। ये दो के अननोन क्वांटिटी बच्चों दोनों पे डिग्री कितना, 1 1, इसलिए ये बच्चों क्या लीनियर कहलाएगा। यानी किसी भी एलजेब्रा का एक्सप्रेशंस में, यानी पॉलिनोमियल्स हम पढ़े थे तो क्या देखा था, अकॉर्डिंग टू डिग्री और अकॉर्डिंग टू टर्म्स के हिसाब से जब हमने देखा था तो डिग्री देखते थे उसके हिसाब से, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, तो ये लीनियर सिस्टम रहेगा। अब मान लो अगर बच्चों ये जनरल फॉर्म है, किसकी, लीनियर इक्वेशन है ये टू वेरिएबल्स में। अब देखो बच्चों इसमें टर्म्स ऑफ कंडीशंस क्या हैं, ए कॉमा बी एंड सी बच्चों बिलोंग्स करेंगे किसको, रियल नंबर्स को। ये रियल नंबर्स होते हैं, ए बी सी कुछ भी हो सकता है बच्चों, रियल नंबर्स हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट कंडीशंस है जो याद रखनी है बच्चों इसके लिए, ये जब भी तक वेरीफाई रहेगी तो क्या करना बच्चों, ए नॉट इक्वल टू 0 एंड बी नॉट इक्वल टू 0, यानी दोनों के दोनों बच्चों एक साथ, दोनों यानी एट ए टाइम, दोनों के दोनों साइमल्टेनियसली, दोनों के दोनों बच्चों ये 0 नहीं हो सकते। क्यों, अगर बच्चों ए भी 0 हो गया, बी भी 0 हो गया तो बच्चों ये लीनियर इक्वेशंस रहेगी नहीं, क्योंकि जो हमने इसमें अननोन क्वांटिटी लिए एक्स और वाई, वो बच्चों इसमें एलिमिनेट हो जाएगी। अगर आपने ए 0 ले लिया, बी 0 ले लिया, तो बच्चों 0 प्लस सी इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशंस है ही नहीं बच्चों, ये लीनियर, क्योंकि इसमें कोई भी अननोन वेरिएबल्स है ही नहीं, तो हम इसे बोल ही नहीं सकते। तो साइमल्टेनियसली बच्चों हम दोनों की वैल्यूज़ को 0 नहीं ले सकते। तो अब इसके हिसाब से अब इन्वॉल्व करके बच्चों देखेंगे तो हम क्या बोलेंगे बच्चों,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, कभी हो ही नहीं सकता ये, यानी ये कंडीशन हमें मेंटेन रखना है। यानी ये बात बोलेंगे यानी दोनों के दोनों एट ए टाइम बच्चों दोनों 0 नहीं हो सकते, या ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर कभी भी बच्चों 0 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों के दोनों बच्चों ए स्क्वायर और बी स्क्वायर क्या है बच्चों, दोनों के दोनों ये नंबर्स हैं रियल नंबर्स। पर रियल नंबर्स में कौन सी कैटेगरी के बच्चों जी, नॉन नेगेटिव नंबर्स हैं, यानी नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स हैं। क्यों, या ए है यहाँ पे स्क्वायर करेंगे कुछ भी आ सकता है, यानी नॉन नेगेटिव है, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो ये 0 हो सकता है, तो 0 को उसके 0, बी का तो 0, यानी इस केस में जो बच्चों 0 0 नहीं हो सकते। तो एक्चुअल में ये इनडायरेक्टली यही बोलना चाह रहा है कि ए 0 नहीं हो सकता, बी 0 नहीं हो सकता। अगर ए का 0, ए का अगर हम वैल्यू 0 लेते हैं, ए स्क्वायर का 0, बी स्क्वायर का 0, तो ये 0 आ जाएगा, तो 0 नहीं होना चाहिए, बाकी के कुछ हो तो कुछ भी वैल्यू चलेगी। पर ये दोनों बच्चों एक साथ एट ए टाइम 0 नहीं हो सकते, ये बहुत अच्छे से समझना है। यानी ये थी बच्चों एक लीनियर इक्वेशन 1। अब हमें बच्चे चाहिए किसमें, पेयर में, यानी पेयर में लीनियर इक्वेशन चाहिए, तो बच्चे 2 चाहिए और 2 वेरिएबल्स में चाहिए। तो ध्यान से समझना बच्चों, 2 पेयर में लेंगे तो बच्चों फिर हम कॉन्स्टेंट्स रहेंगे, जो हमने हमारे पास कॉन्स्टेंट हैं उनकी कॉन्स्टेंट्स बढ़ाने पड़ेंगे। तो क्या आ जाएगा बच्चों, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन बच्चों, ये सेकंड। अब इसमें कंडीशंस क्या क्या रहेंगी बच्चों, ये याद रखना है। इसमें कंडीशंस बच्चों क्या क्या रहेंगी, ऊपर वाली थी सिर्फ बच्चों जनरल इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में, अब हमें ये दोनों पेयर होगी बच्चों, यानी एक इक्वेशन हमने लिखी 2 वेरिएबल्स, दूसरी ये दोनों पेयर में कहलाएंगी। अब इसमें कंडीशंस बच्चों क्या रखना है, वो याद रखना है। यानी जो इसकी इस वाली इक्वेशंस की बच्चों कंडीशन क्या आती है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों इसमें भी हम क्या बोलेंगे, अगर इनकी कंडीशंस बताएंगे, a1 b1 c1, ठीक है, कॉमा a2 b2 एंड c2 बच्चों सभी के सभी जी बिलोंग्स करेंगे किसको बच्चों, रियल फैमिली को। यानी रियल नंबर्स होंगे a1 b1 c1 a2 b2 c2 सभी के सभी रियल नंबर्स हैं। और कंडीशंस बच्चे ये लीनियर थी, तो ये भी पेयर में है, तो इनके लिए भी 1 बाई 1 दोनों लाइंस की इक्वेशंस का बच्चों अलग कंडीशंस रहेगी। तो पहले वाले के लिए कंडीशन क्या रहेगी बच्चों, a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर बच्चों नॉट इक्वल टू 0। ये विशेष याद रखना है बच्चों, क्या बोलना है, फर्स्ट इक्वेशन में a1 b1 साइमल्टेनियसली यानी एक साथ 0 नहीं हो सकते। सिमिलर बच्चों सेकंड इक्वेशंस में a2 और b2 एक साथ 0 नहीं हो सकते, ये बहुत अच्छे से समझना है। तो अब बच्चों एक इक्वेशन थी तो सिर्फ इक्वेशन थी, तब एक से ज़्यादा इक्वेशन बन गई, तो बच्चों बन गया हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, सिस्टम ऑफ ए लीनियर इक्वेशंस का। बच्चों अब हम लीनियर इक्वेशंस का 9th में हम देखें कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में, यानी हम क्या लिख सकते थे बच्चों 9th में, क्या लिखते थे, y बराबर ax प्लस के b। अगर हमने एक जनरल फॉर्म में ऐसे लिख गया तो बच्चों x और y 2 वेरिएबल्स हो गए, यानी तो पेयर हो, ये सिंपल इक्वेशंस हो गई। अगर बच्चों इसका ग्राफ ड्रॉ करते थे तो बच्चों क्या आता था, स्ट्रेट लाइन बच्चों आती थी, क्या आती थी, स्ट्रेट लाइन। यानी लीनियर इक्वेशंस कैसी भी है 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल में, तो सभी के सभी बच्चों ऐसी स्ट्रेट लाइन आने वाली हैं। अब ध्यान से समझना है हमें अच्छे से कि इसको जनरली लेना है, ठीक है। तो अभी इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रो कर, पहले इसे देख लो हमें कि क्या क्या इसमें माइंड मैप में पूरा का पूरा पढ़ना है। उसके बाद फिर पहले चैप्टर की ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में इससे आइडिया लेंगे। उसके बाद बच्चों हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पता चल के कि ये 2 लाइन्स हैं, ये 2 लाइन्स आपस में स्ट्रेट लाइन होंगी। अगर ये दोनों आपस में स्ट्रेट लाइन्स हैं, अगर एक दूसरे पर डिपेंड है, मतलब a1 b1 a2 b2 आपस में डिपेंडेंट है बच्चों, तो ये डिपेंडेंट सिस्टम कहलाएगा। अगर a1 a2 b1 b2 आपस में डिपेंडेंट ही नहीं है, इनमें वैल्यू पुट अप यानी x और y की जिस तरीके से चलेंगे इक्वेशंस आएंगे ग्राफ में, हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे जब कोऑर्डिनेट एक्सिस में प्लेन में, तो वो डिपेंडेंट ही नहीं है, वो डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है। तो बच्चों इंडिपेंडेंट सिस्टम कहलाएगा ये दोनों इक्वेशंस का। तीसरा इनकंसिस्टेंट बच्चों, इनकंसिस्टेंट में बच्चों क्या है कि ये दोनों लाइन आपस में कैसी होंगी, पैरेलल लाइन्स होंगी, तो वो इनकंसिस्टेंट सिस्टम कहलाएगा। दूसरा बच्चों इन दोनों को सॉल्व करना है। अगर देखो बच्चों 9th में अगर आपने इसका ग्राफ ड्रॉ किया होगा तो अच्छे से समझा होगा, या फिर नहीं हुआ तो अभी सुन लो अच्छे से। क्या होगा कि अगर हमारे पास इक्वेशन है बच्चों 1 और वेरिएबल्स हैं बच्चों 2, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसमें एक वेरिएबल्स अपनी तरफ से एजप्शन कर करके अलग अलग डिफरेंट वैल्यू पे हमें दूसरे वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी होती है। तो इसके क्या आ जाते हैं बच्चों, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ जाते हैं। सिमिलर अगर मान लो कि अगर हमारे पास का जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ हमारे पास क्या होनी चाहिए बच्चे, वेरिएबल्स हैं, उतने ही नंबर ऑफ इक्वेशंस हमारे पास होनी चाहिए। इसमें वेरिएबल्स ज़्यादा रहेंगे
ठीक है। इक्वेशंस कम है तो कोई सॉल्यूशन कैसे रहेंगे बच्चों, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस देंगे, ठीक है। इसमें 2 इक्वेशंस हैं बच्चों, 2 वेरिएबल्स हैं, तो अब इस केसेस में हमारी कंडीशंस निकलेंगे, क्या बच्चों एक सॉल्यूशन आ रहा है या एक से ज़्यादा सॉल्यूशन आ रहे हैं या कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा, ये सभी के सभी हमें अभी समझना है और देखना है और करने की है, ठीक है। तो इनके सॉल्यूशन निकालना सीखना बच्चों, इन दोनों को सॉल्व करना है, एक्स और वाई, ये देखना पड़ेगा। ये पेयर ऑफ इक्वेशन ये दे रखा है हमें, पेयर ऑफ इक्वेशंस बच्चों, इनमें ये एक्स और वाई की किस वैल्यूज़ पे बच्चों ये सेटिस्फाई हो रही हैं, वही इसके सॉल्यूशंस कहलाएंगे। तो वो सॉल्यूशंस निकालने की टेक्निक्स बच्चों हमारे पास 2 हैं, या तो बच्चों हम निकालते हैं ग्राफिकली मेथड से या बच्चों निकालेंगे एल्जेब्रिकली मेथड से। यानी ग्राफिकली मेथड से निकालेंगे तो एक ग्राफ पेपर में हम दोनों इक्वेशंस की ग्राफ्स ड्रॉ करेंगे, दोनों स्ट्रेट लाइन्स को ड्रॉ करेंगे और देखेंगे क्या वो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, या आपस में वो पैरेलल हैं, यानी किस तरीके का अपने आप बिहेवियर को शो ऑफ कर रही हैं, तो उसके हिसाब से हम इसके आंसर्स बोलेंगे। बाकी के बच्चों एलिमिनेशंस मैथड, उसके एल्जेब्रिक मेथड्स के बच्चों हमारे पास है 3 मेथड्स, ये 3 के 3 मेथड्स 1 बाई 1 हमको डिस्कस करने। पहला मेथड्स बच्चों क्या है, एलिमिनेशन मेथड, सेकेंड है बच्चों सब्स्टिट्यूशन, और थर्ड मेथड है बच्चों क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है बच्चों। आगे इसके बाद ये जब इनका हम सॉल्यूशंस निकालना सीखेंगे बच्चों, फिर क्या होगा, कभी कभी हमें कोई इक्वेशंस डायरेक्ट जनरल फॉर्म में दिखाई नहीं देगी, मतलब इस फॉर्म में हमें दिखाई नहीं देगी, तो हम क्या करेंगे कि उसमें हो सकता है कि उसमें कोई ऐसा क्लू हो जिससे वो कन्वर्ट हो जाए बच्चों इस जनरल फॉर्म में। तो रिड्यूसेबल उसमें इक्वेशंस रिड्यूसेबल इन पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, तो हम क्या करेंगे उसमें कुछ टेक्निक्स देखेंगे, कुछ चीज़ें कॉमन्स ढूंढेंगे, उसके हिसाब से देखेंगे क्या उनमें कुछ चीज़ें कॉमन्स आ रही हैं कि जिनको हम अलग से एजम्पशन करके, उसे अलग से एज्यूम करके इन इक्वेशंस पे बच्चों क्या कर ले जाए, कन्वर्ट कर ले जाएं। तो ये हमें देखना है किसमें बच्चों, जब हमें ये सभी मेथड्स करना सीख लेंगे ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली, उसके बाद ये सब चीज़ें हम देखेंगे। उसके बाद बच्चों इस चैप्टर से काफ़ी ज़्यादा वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं, सीधे इक्वेशंस नहीं दे रखी होंगी बच्चों, लैंग्वेज दे रखी होगी, लैंग्वेज से हमें इक्वेशंस में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद उन इक्वेशंस को किसी भी मेथड से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, उसको सॉल्व करते हैं। तो ये 1 बाई 1 पूरा का पूरा पढ़ेंगे बच्चों, तो आप हमारे साथ क्या करना है बच्चों, जुड़े रहना है और दूसरे लोगों को भी क्या करना है बच्चों, शेयर करना है, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना है। तो ठीक है बच्चों, देखेंगे पहले इनके सिस्टमों को समझते हैं। इक्वेशंस के हिसाब से हमें जनरल इक्वेशंस पता चल गया, फॉर्म का जनरल फॉर्म होती है बच्चों ये है हमारे पास। तो बच्चों मैं इसे अब इरेज कर रहा हूँ और उसके बाद देखेंगे बनवाइए, इसे माइंड में आपको अच्छे से लिख लीजिए। इसी के हिसाब से इस पूरे चैप्टर को हम बच्चों क्या करने वाले हैं, रीड करने वाले हैं 1 बाई 1, एक एक टॉपिक को इसी के हिसाब से रीड्स करेंगे। तो पहला बच्चों देखेंगे इसमें ये पैटर्न्स हैं बच्चों, इंडिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और कंसिस्टेंट सिस्टम क्या रहेंगे। तो बच्चों मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ, बाकी के सेक्शंस देखेंगे ग्राफिकली ये सभी के सभी मेथड्स, ठीक है बच्चों। अगर समझ में आ रहा है बच्चों तो दूसरे लोगों को शेयर कीजिए, जैसे वो भी लोग देखें। जितना ज़्यादा डिजिटलाइजेशन होगा उतनी ज़्यादा चीज़ें फ़ायदे रहेंगी। तो देखना बच्चों इसमें करना क्या है, हमारे पास जनरल इक्वेशंस की हमारे पास दे रखी हैं बच्चों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इसके हिसाब से हमें सिस्टम बताना है, डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है या कंसिस्टेंट है। वैसे क्वेश्चन बाई क्वेश्चंस करेंगे, फिर भी हमें समझना है बच्चों का किस तरीके से ग्राफ ड्रॉ करेंगे, उसके बाद बहुत और अच्छे से समझ में आ जाएगी। पर फिर भी अभी हम देखते हैं इक्वेशंस क्या बच्चों, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अगर बच्चों ये इंडिपेंडेंट होंगी तो इनके बीच में बच्चों एक रिलेशंस होता है, मतलब ये भी बच्चों क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन होगी, ये भी बच्चों क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा, और ये भी क्या होगा बच्चों, एक स्ट्रेट लाइन होगी। ये दोनों बच्चे स्ट्रेट लाइन होंगी। जब ये स्ट्रेट लाइन होंगी बच्चों ध्यान से समझना, तो अगर हम हमको कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करेंगे तो पहला केस देखेंगे दोनों स्ट्रेट लाइन है, तो हो सकता है वो किसी भी कोऑर्डिनेट्स में, किसी भी क्वाड्रेंट में वो आपस में बच्चों क्या करें, इंटरसेक्ट करें, ठीक है। तो अगर मान लो अगर एक लाइन इस तरीके से जा रही है, ये अपना रास्ता इस तरीके से फॉलो कर रही है L1 लाइन, दूसरी बच्चों लाइन इस तरीके से गई, ये L2 लाइन है बच्चों, ठीक है। ये दोनों लाइन आपस में एक इनका कोई रास्ता, कोई भी ट्रैक कॉमन नहीं है, एक अलग जा रहा है, दूसरी लाइन अलग जा रही है, पर एक पॉइंट पर बच्चों ये क्या कर रही हैं, आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, कट कर रही हैं बच्चों। तो ये बच्चों क्या कहलाएगा, इंटरसेक्ट पॉइंट। ये क्या होगा बच्चों, इंटरसेक्ट पॉइंट, इंटरसेक्ट पॉइंट होगा बच्चों ये। अब इंटरसेक्ट पॉइंट अगर मान लीजिए बच्चों ये क्या हो जाएगा, A1 और B1, हमने A1 नहीं बच्चों, X और Y पॉइंट मान लिए हमने इसके।
अब जी एक्स और वाई, अब ध्यान से देखना, क्या ये लाइन जिस रास्ते को फॉलो कर रही है, ये लाइन जिस रास्ते को फॉलो करेगा, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है? नहीं, ये अपना अलग रास्ते को देख रही है, ये अपना अलग रास्ते को फॉलो कर रही है, इसलिए बच्चों ये क्या कहलाएंगी? इंडिपेंडेंट सिस्टम कहलाएंगे। यानी ये दोनों, जब हमारे पास दो लाइन्स दे रखी होंगी बच्चों, अगर उनके ग्राफ हम जब ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद वो अपने अलग अलग ट्रैक को जा रही होंगी, वो इंडिपेंडेंट सिस्टम कहलाता है। किसका? लीनियर इक्वेशंस का। बच्चों डिपेंडेंट क्या दे रखा है? एक लाइन कैसे जा रही है बच्चों? इस तरीके से, दूसरी लाइन भी बच्चों इसी के ऊपर जा रही है, इस तरीके से। तो एक के ऊपर एक लाइन जा रही है बच्चों, मतलब एक लाइन की जो वैल्यूज है बच्चों वो दूसरे पे डिपेंडेंट है, या दूसरे वाले की पहले पे डिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है बच्चों। L1 और L2 ये दो लाइन्स हैं। तो ये बच्चों ये सिस्टम कैसा कहलाएगा? डिपेंडेंट कहलाएगा बच्चों। कैसा कहलाएगा? डिपेंडेंट कहलाएगा। ये डिपेंडेंट सिस्टम होगा टू लाइन्स का। अगर ये इनकंसिस्टेंस वाला बच्चों ऑपरेशंस देखना है, इनकंसिस्टेंस वाले में अगर मान लो हमारे पास एक कोऑर्डिनेट्स दे रखा है, इस कोऑर्डिनेट्स में बच्चों अगर एक लाइन इस तरीके से जा रही है, दूसरी लाइन ऐसे, तो बच्चों ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल लाइन मैंने ड्रॉ करना है। तो अगर एक लाइन इस तरीके से, दूसरी लाइन ये, तो दोनों आपस में लाइन कैसी बच्चों? पैरेलल। ये L1 लाइन, दूसरा L2 लाइन। देखो ये आपस में दोनों के रास्ते अलग अलग हैं, पर ये इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही, सॉल्यूशन भी नहीं दे रही। तो ये बच्चों क्या कहलाएंगे? इनकंसिस्टेंट। सॉल्यूशंस के हिसाब से भी हम देखेंगे बच्चों, ध्यान से देखना है। इसमें बच्चों कितने एक जगह पर कट करेंगे, वन सॉल्यूशन देंगी, इंडिपेंडेंट होंगी बच्चों, इंटरसेक्ट करेंगी, और यूनिक सॉल्यूशन देंगे, मतलब एक ही आंसर देंगी। दूसरे वाले में बच्चे देखेंगे क्या? डिपेंडेंट्स में। अब देखो इस पर कितने भी आप पॉइंट लोकेट कर लो, सभी पॉइंट पर दोनों लाइन है क्या करेंगे बच्चों? वेरीफाई। तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस रहेंगे, और ये डिपेंडेंट रहेंगे, तो ये डिपेंडेंट। दूसरे वाले में बच्चों क्या है? दोनों पैरेलल लाइन है, किसी भी ओरिजिन से कहीं भी टर्मिनेट होंगी नहीं, ना तो ओरिजिन हमें पता है उनका, ना टर्मिनेट। आपस में कहाँ तक चलती जाएंगी, इनकी कहीं पे भी मीटिंग होगी नहीं, इंटरसेक्ट करेंगी ही नहीं। तो बच्चों ये क्या कहलाएंगे? इनकंसिस्टेंट होंगी। ठीक है, इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। जब इन लाइनों के ग्राफ्स ड्रॉ करेंगे तो बहुत अच्छे से आइडिया लग जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा बच्चों कि इंडिपेंडेंट सिस्टम क्या होता है, कि जब दो लाइनें आपस में क्या करें बच्चों? अलग अलग रास्ते को फॉलो करें, उनका ग्राफ है वो अलग अलग हो, और एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें, वो बच्चों इंडिपेंडेंट सिस्टम कहलाएगा। डिपेंडेंट बच्चों क्या कहलाएगा? जब टू लाइन एक दूसरे के ऊपर हो, यानी कोइंसाइड करेंगी, यानी उनके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इनफाइनाइट्स रहेंगे, तो बच्चों को क्या कहलाएंगी? डिपेंडेंट। जब टू लाइन्स आपस में बच्चों पैरेलल हैं और उनका कोई भी इंटरसेक्ट पॉइंट नहीं हो सकता कि वो पैरेलल लाइन्स है, तो वो बच्चों क्या कहलाएंगी? इनकंसिस्टेंट सिस्टम कहलाएगा। अब बच्चों इनके ग्राफ्स ड्रॉ करना हमें सीखने के, ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ करने, ये देख लीजिए। एक दो क्वेश्चंस करते हैं बच्चों ड्रॉ सभी लाइनों के, उसके हिसाब से फिर रिलेशंस बताएंगे इनकंसिस्टेंट। अब देखो बच्चों इसके हिसाब से थोड़ा और समझ लो, इसमें अभी कर लेते हैं, बाद में भी ये डिस्कस करेंगे ग्राफ करने के बाद। तो इनकंसिस्टेंस का ये कंडीशन है, तो इनके बीच में एक रिलेशंस होता है बच्चों, वो रिलेशंस हमें बहुत अच्छे से समझना है। रिलेशंस क्या होता है वो देखिए, उस रिलेशंस को देख के हमें ग्राफ अगर नहीं ड्रॉ करना है, अगर हम ग्राफ नहीं ड्रॉ करते हैं, तो जब हम ग्राफ नहीं ड्रॉ करेंगे तो उनके कोएफिशिएंट्स हैं, यानी ये वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स रहेंगे, इसको ही देख के बच्चों हम सिस्टम को डिफाइन करेंगे। कैसे? अगर बच्चों A1/A2 निकालते हैं, हम A1 की वैल्यू डिवाइडेड बाई A2 करते हैं, उसको अगर हम उसकी वैल्यू निकाला हमने और B1/B2 के इक्वल आ गया, हमने बच्चों क्या करना है? इन सबके वैल्यूज़ क्या फाइंड आउट करेंगे। पहले निकालेंगे बच्चों A1/A2, अलग से निकालेंगे B1/B2 और C1/C2। जब दो इक्वेशंस होंगे उनके कंपेरिजन करके ये आंसर निकालेंगे। अगर हमने A1/A2 और B1/B2 हमने जब सॉल्व किया, अगर बच्चों ये दोनों आपस में इक्वल नहीं आए, अगर ये दोनों बच्चों आपस में इक्वल नहीं आए, तो ये बच्चों सिस्टम कहलाएगा इंडिपेंडेंट सिस्टम। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट कहलाएगा। डिपेंडेंट वाले सिस्टम में बच्चों अच्छे से देखना है, अगर हमने A1/A2 है, ये आ गया, इसकी वैल्यू इक्वल आ गई बच्चों किसके? B1/B2 के। यही वैल्यू बच्चों किसके इक्वल आया? C1/C2 के। अगर ये वैल्यू हम जब कंपैरिजन करके निकालेंगे, वैल्यू आंसर क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे, तब देखेंगे ये तीनों आपस में इक्वल आ गई। यानी दो इक्वेशंस दे रखे, उनसे कंपैरिजन करके A1 A2 B1 B2 C1 C2 निकाले, उन सब के आंसर देखे, तो ये बच्चों क्या कहलाएगा? ये बच्चों कहलाएगा कैसा सिस्टम कहलाएगा? सिस्टम ऑफ इंडिपेंडेंट, वो डिपेंडेंट सिस्टम कहलाएगा। इंडिपेंडेंट के लिए बच्चों कंडीशंस क्या रहेगी? इंडिपेंडेंट के लिए कंडीशन रहेगी बच्चों A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। अगर ये कंडीशन हमने क्या निकाला? A1/A2 निकाला, इक्वल आ गया B1/B2, वो इक्वल नहीं आ रहा है किसके बच्चों? C1/C2 के, C1/C2 के इक्वल नहीं आ रहा है, तो वो बच्चों क्या कहलाएगा? इनकंसिस्टेंट सिस्टम। एक एक एग्जांपल्स देखेंगे इन सभी का, उससे आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से लाइन रहेंगी। अगर देखो बच्चों मैं यहाँ पे इक्वेशंस ले ले रहा हूँ, 3x प्लस के 4y प्लस के 2 इक्वल टू 0, x प्लस y प्लस के 3 इक्वल टू 0। अब मैं इन दोनों इक्वेशन से बच्चों इसकी कंपैरिजन करूंगा, तो A1 की वैल्यू बच्चों क्या आएगी? 3, A2 की वैल्यू बच्चों कितना है? 1।
उसी तरीके से B1 की वैल्यू बच्चों कितना 4 और B2 की वैल्यू बच्चों कितना 1। यानी अब मैं A1/A2 निकालूंगा बच्चों कितना आ गया 3/1। B1/B2 की वैल्यू कितना आ गया बच्चों 4/1। मैं चेक करके देख रहा हूँ क्या 3/1 इक्वल है 4/1 के, नहीं, तो ये इक्वल नहीं आ रहा है, तो बच्चों बोलेंगे कि ये दोनों की दोनों लाइन हैं इंडिपेंडेंट सिस्टम का है। यानी दोनों की दोनों लाइन जो बच्चों एक सिस्टम स्वैप कर रही है, वो कौन सा सिस्टम है बच्चों, इंडिपेंडेंट सिस्टम है। ठीक है, समझ में आ गया, आसान है। दूसरा बच्चों देखेंगे डिपेंडेंट वाला सिस्टम। अगर डिपेंडेंट वाले सिस्टम में बच्चों इक्वेशंस हमारे पास दे रखी हैं, ठीक है, अगर दूसरा एग्जांपल लेंगे इससे साथ साथ कर लेना कॉपी, ठीक है, पॉज करके पीछे। अगर मान लो हमें डिपेंडेंट का बच्चों सॉल्यूशन बताना है x + y + के 3 = 0, ठीक है, 6x प्लस, अगर मान लो बच्चों इसमें हमारे पास दे रखा है, इसी में x दे रखा है, तो इसमें ले लीजिए बच्चों इसमें 2x + 2y + के हमारे पास कितना +3 = 0। अब इसमें लिख लीजिए बच्चों 4x + के 8y + के 12 = 0। ठीक है बच्चों, अगर नहीं इसमें कितना आ जाएगा 4, तो इसमें हो जाएगा बच्चों 8 और इसमें बच्चों क्या आ जाएगा 1। ठीक है बच्चों, अब इसमें आप देखोगे कि ये क्वेश्चंस आ गए, तो इसमें A1/A2 की वैल्यू निकालेंगे। A1/A2 कितना आएगा बच्चों, A1/A2 1/4। B1/B2 निकालेंगे बच्चों, कितना आ रहा है 2/8, तो कट के कितना आ जाएगा 1/4। C1/C2 निकालेंगे बच्चों 3/12 = कितना आ जाएगा बच्चों 1/4। तो ये सभी के सभी रिलेशंस बच्चों कैसे हो गए, इक्वल हो गए। यानी A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, क्योंकि 1/4 = 1/4 = 1/4 ये आंसर्स आ रहे हैं बच्चों इन दोनों इक्वेशंस को। तो ये सिस्टम है बच्चों इक्वेशंस का, ये क्या कहलाएगा बच्चों, डिपेंडेंट्स कहलाएगा। यानी डिपेंडेंट सिस्टम है ये बच्चे दोनों इक्वेशंस का। यानी ये दोनों की दोनों लाइन बच्चों कैसी होंगी, कोइंसाइड लाइन होंगी। जब हम इसके ग्राफ्स पढ़ेंगे तो सभी के सभी बताएंगे। तो इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और इनकंसिस्टेंट, तो इक्वेशंस कैसी रह जाएंगे बच्चों, इस वाली इक्वेशंस को देखेंगे तो ये सिस्टम कैसे दिखाएंगे बच्चों, इंडिपेंडेंट, वो इसका डिपेंडेंट दिखाएंगे। इंडिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट तो बच्चों क्रॉस होता है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 में, पर डिपेंडेंट में बच्चों तीनों के तीनों कैसे रहेंगे, इक्वल। अगर नेक्स्ट और देखेंगे बच्चों इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट के लिए बच्चों हमारे पास क्या है, टू लाइन जो पेयर ऑफ सिस्टम्स होंगी बच्चों इक्वल्स, ये दो लाइन्स का जब पेयर हमें गिवन होगा उसमें रिलेशंस क्या है, यानी A1/A2 = B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 होना चाहिए। अगर बच्चों आपके पास क्वेश्चन क्या दे रखा है 2x + के y + के 2 = 0, 4x यहाँ पे दे रखा है बच्चों 4x + के 2y + के 3 = 0। अब देखेंगे बच्चों A1/A2, जब हम A1/A2 निकालेंगे तो A1 की वैल्यू 2, B1 की वैल्यू 4, तो 2/4 तो कितना हो जाएगा 1/2। सेम वैल्यू बच्चों B1/B2 निकालेंगे तो B1/B2 कितना आ गया, B1 की वैल्यू 1, B2 की वैल्यू 2, 1/2। C1/C2 निकालेंगे बच्चों क्या आ जाएगा 2/3। जब हमने इसको देखा बच्चों तो ये कंडीशंस आ जाएगी 1/2 इक्वल टू आ रहा है 1/2 नॉट इक्वल टू आ रहा है बच्चों 2/3, यानी ये आपस में तीनों इक्वल नहीं लास्ट वाले। तो ये बच्चों सिस्टम क्या कहलाएगा, ये सिस्टम कहलाएगा इनकंसिस्टेंट सिस्टम। बात समझ में आ गया कि नहीं। ठीक है बच्चों, ग्राफ के हिसाब से तो ये कंडीशंस हमें पता चल गया। अब इसको एक पूरी समरी लिख लेते हैं, उसके हिसाब से हमें आइडिया लग जाएगा कि कैसे कहलाएगा। यानी कि इंडिपेंडेंट होंगी बच्चों, ये कंसिस्टेंट रहेंगी तो इनको कंसिस्टेंट बोलेंगे, इंडिपेंडेंट कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट होंगी बच्चों कैसे होंगी, इंडिपेंडेंट। इसकी प्रॉपर्टी और क्या, तीन प्रॉपर्टी रहेंगी। कंसिस्टेंट होंगी, इंडिपेंडेंट कंसिस्टेंट हैं, उसके बाद बच्चों इसका क्या रहेगा, यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक वो उसका क्या रहेगा बच्चों, यूनिक सॉल्यूशंस रहेगा, यूनिक सॉल्यूशन रहेगा। और बच्चों इसमें क्या रहेगा, इंटरसेक्ट लाइन होती हैं। ये लाइन बच्चों कैसी कहलाती हैं, इंटरसेक्ट लाइन कहलाती हैं। पूरा का पूरा एक टेबल रेडी करेंगे इसकी। ठीक है, दूसरे वाले बच्चों क्या कहलाएगा, दूसरा वाला भी बस समझना है, उसके बाद पूरा का पूरा एक टेबल बनाएंगे इसकी। दूसरे वाले में क्या है, इंडिपेंडेंट्स में बच्चों कैसी होंगी, एक के ऊपर एक करेगी कोइंसाइड। तो ये वाला बच्चा अगर देखेंगे तो ये कैसी होंगी बच्चों, कोइंसाइड। तो कोइंसाइड होंगी, ठीक है, कोइंसाइड लाइन होंगी, दोनों की दोनों एक के ऊपर एक होंगी। और बच्चों सॉल्यूशन कितने होंगे इसके, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशन को बच्चों क्या बोलेंगे, मैनी सॉल्यूशन होंगे। कितने सॉल्यूशन होंगे बच्चों, मैनी सॉल्यूशन होंगे। यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन मैनी। इनकंसिस्टेंट बच्चों कैसी रहेंगी, ये रहेंगी बच्चों कैसी, पैरेलल लाइन। कैसी होंगी बच्चों, पैरेलल लाइन। ये पैरेलल लाइन होंगी। और बच्चों इनके कैसे रहेंगे, नो सॉल्यूशन रहेंगे। कैसे बच्चों, नो सॉल्यूशन। हम बस करना क्या है कि हम इसके बस A1 B1 A2 B2 C1 C2 को सिर्फ चेक करके, ये ऑपरेशंस चेक करने के बाद हम बता पाएंगे कि कैसे इक्वेशन है। पूरा का पूरा ग्राफ, पूरा का पूरा एक टेबल रेडी करेंगे, उसके बाद फिर ग्राफिकली मेथड्स देखेंगे,
और भी मेथड्स देखने वाले हैं। तो बच्चों कैसा लग रहा है ये सेशन? अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और दूसरे लोगों को भी शेयर कीजिए वीडियो। तो ठीक है बच्चों, अगले सेक्शंस में करेंगे इसकी पूरी की पूरी टेबल बनाएंगे और उसके एग्जाम्पल्स लेंगे और उसके बाद करेंगे बच्चों ग्राफिकली मेथड्स, फिर उसके बाद बच्चे करेंगे एल्जेब्रिक मेथड, फिर उसके बाद क्या करने बच्चों वर्ड प्रॉब्लम्स और रिड्यूसिबल इक्वेशंस करेंगे। तो ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुभ रहे।